Hello everyone, this is DK Kushwaha. Welcome to you e-learning with DK. आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। ये प्रतिशतता का लेक्चर नंबर दूसरा है। इस पहले लेक्चर में मैंने बिल्कुल बेसिक कंप्लीट कराया था। आज हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, जहाँ से मैंने स्टॉप किया था लेक्चर 1, वहीं से कंटिन्यू किया है। मैंने बेसिक ऑलरेडी बढ़ा दिया है, तो कोई नए अगर व्यूवर हैं तो वो पहले बेसिक देख लीजिए। इसके बाद ये भी बेसिक की क्लास है, बट हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, अपर लेवल तक जाएंगे। तो आज हम देखते हैं एक क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन है रमेश एक पुरानी साइकिल आपको 3600 रुपये में ख़रीदता है और इसके मरम्मत के लिए 400 रुपये खर्च करता है। यदि वह इस अलमीरा को 5000 रुपये में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। ये आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। रमेश एक पुरानी अलमीरा को 3600 रुपये में ख़रीदता है, तो आपका क्रय मूल्य क्या हुआ? सीपी। आपका सीपी हुआ 3600। इसी को हम क्रय मूल्य भी बोलते हैं, इसी को हम लागत मूल्य भी इसी को हम बोल देते हैं। तो हमारा सीपी हुआ 3600 रुपये और इसके मरम्मत के लिए 400 रुपये खर्च करता है। यानी उसने 3600 का परचेज किया और इसके बाद उसने 400 रुपये उसमें और लगा दिए, तो ये भी तो सीपी में ही जुड़ेगा। 400 रुपये हमने इस और लगा दिए। अब हम टोटल करते हैं इसका, तो 0 0 6 4 10 7 1 8, तो हमारा इसका हो जाएगा 4, यानी 4000 रुपये हमारा हो गया आपका सीपी। ठीक है, सॉरी। तो अब इसको हम देख लेते हैं, और ये 5000 रुपये में बेचता है। तो अगर हम देखें तो हमारा सीपी तो हमारा कितना हुआ? सीपी हमारा हुआ 4000 रुपये। सीपी हमारा हुआ 4000 रुपये। एसपी हमारा कितना है? 5000, यानी 5000 रुपये में बेचता है। जो बेचता है उसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं, सीपी सेलिंग प्राइस बोल देते हैं। इसी को हम विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, इसी को हम बोलते हैं। तो ये हो गया आपका 5000 रुपये। हमें बताना क्या है? इसका लाभ बताना है। ठीक है, तो अगर हम लाभ निकालेंगे तो इसका प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। अगर हम, इसका एक सूत्र होता है लाभ, जितने का लाभ होगा ऊपर रखेंगे, मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे और बटे में क्रय मूल्य रखेंगे, यानी प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। प्रॉफिट कितने का हुआ है? तो प्रॉफिट हमारा कितने का हुआ है? इन दोनों को हम अगर क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो हमें लाभ मिल जाएगा। अरे रमेश ने अलमीरा को 4000 में खरीदी उसने 3600 में थी, इसमें 400 रुपये और लगा दिए, तो टोटल 4000 हो गया। जब उसने 4000 में खरीदी है तो उसको 5000 में बेचा है, तो उसको लाभ हुआ। तो कैसे निकाल लेते हैं इसको? दोनों इसमें इसको माइनस कर देते हैं हम। 5000 में -400 कर दिया, 4000, तो 1000 हमें मिल गया। तो प्रॉफिट हमारा हुआ कितना? 1000 इंटू 100 अपॉन सीपी। सीपी हमारा था 4000। 3 जीरो से 3 जीरो ये काट दिए, 4 एकम 4, 25 चौको 100। तो हमारा प्रतिशत जो लाभ हमारा हुआ वो हमारा हो गया 25%। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रॉफिट लाभ हमेशा सीपी पे निकालेंगे। अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा आपका ये है, नक्श रुपये 45,000 में एक पुरानी साइकिल खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 5000 रुपये खर्च करता है। यदि वह उस बाइक को 60,000 रुपये में बेचता है
तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसका हम वही सीपी देख लेंगे। सीपी इसका कितना हुआ, सीपी बोले तो क्रैमूल कितना इसका हुआ, सीपी कितना हुआ, तो इसका हुआ, खरीदी इसने कितने में, 45,000 में खरीद ली उसने। बट उसमें क्या, इसकी मरम्मत, इसने कुछ मरम्मत कराई होगी, इसमें 5,000 रुपया और लग गए, तो इसमें 5,000 इसमें जोड़ेंगे, 5,000 इसमें जोड़ दिए, तो हमारा टोटल अब सीपी कितना हो गया, तो हमारा टोटल सीपी हुआ वो हमारा हो गया आपका, तो दोनों को जोड़ दिया हमने, तो 50,000 हो गया हमारा, 50,000 हमारा हो गया सीपी। सेलिंग प्राइस इसका क्या होगा, एसपी अगर इसको निकालते हैं, एसपी जो दिया है उसने 60,000 रुपये में उसने बेच दिया था, बेचना मतलब विक्रय मूल्य, इंग्लिश में सेलिंग प्राइस बोलते हैं इसको, एसपी, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको प्रतिशत लाभ निकालने के लिए, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमेशा डोमिनेटर में हम क्या रखते हैं, क्रय मूल्य रखते हैं, ठीक है, इसी को हम सीपी बोलते हैं। और इसमें कितना का लाभ हुआ, इसको हम 60,000 में 50,000 हम माइनस कर देंगे, तो हमारा 10,000 क्या निकला, प्रॉफिट निकला। 10,000 इंटू 100 क्रय मूल्य कितना हुआ, तो 10,000 हमारा लाभ हुआ, और 100 से गुणा किया, सीपी हमारा कितना था, 50,000 था, काट दो, 3 जीरो ये हैं, 2 जीरो ये, 1 जीरो ये, 1 जीरो से ये कैंसिल हुआ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बराबर हमारा 200, वो सॉरी 20% हमारा ये परसेंट प्रॉफिट परसेंट लॉस हमारा हो गया 20%, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे देखते हैं, देखो उसने 45,000 रुपये में खरीदी थी, 5,000 की मरम्मत कराई, टोटल हमारा हो गया 5,000 रुपया हो गया सीपी, क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य हमारा 50,000 है, सेलिंग प्राइस एसपी, ठीक है। तो उसने 50,000 में खरीदी, 60,000 में बेच दिया, तो 1,000 रुपया, 10,000 रुपये का हमें लाभ हुआ, है ना। लाभ हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, लाभ अगर हमें निकालना है तो लाभ बराबर जो विक्रय मूल्य है आपका, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को हम हटा देते हैं, तो हमारा लाभ आ जाता है। यही विक्रय मूल्य आपका 60,000 था, 50,000 उसने खरीदा था, बराबर 10,000 रुपये हमारा लाभ आ गया। तो वही हम यहाँ वही हमने इस सूत्र में रखा है, प्रतिशत लाभ हमारा 10,000 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य हमारा है 50,000, काट दिया तो 20% हमारा आ गया। तो ये हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, जन्मदिन के लिए सीता के केक बनाती है, जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनवाया और उसे 700 रुपये का खर्च आया, इसे 700 रुपये में बेच दिया। उसने केक बनवाया, उसको 700 रुपये में उसने बेच दिया, ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है। केक बनवाने के लिए उस समय की कीमत 350 हुई, तो ये आपका हो गया सीपी, ये आपका सीपी है। सीपी कितना है, 350। तो उसके लाभ का मार्जिन ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 700 रुपये है, सीपी 350 है, तो इसको हम निकाल लेंगे लाभ। तो पहले हम इसका लाभ अगर निकालते हैं, तो इसका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 700 का बेचता है, 350 की लागत आई उसकी, तो इसको अगर हम कर देते हैं तो 350 ही आएगा। इसका लाभ जो हुआ 350 का हुआ, कितने पे, 100, कितने पर, 350 पर, कि क्रय मूल्य आपका ये है 350, लागत उसकी जो लगी है आपकी, मैंने बोला था सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस,
इसी को लागत मूल बोलते हैं ना। तो लागत आपकी कितनी लगी उसकी 350। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमेशा सीपी पर निकालते हैं। तो 350 गुणे 100 बटे 350, 350 से 30% कट गया, तो हमारा ये हो गया 100% हो गया। दूसरा ये, अगर इसमें एक नोट भी है याद रखने के लिए हमेशा, कभी आप जितने पैसे लगा रहे हैं उतने ही रुपए अगर कमा रहे हैं, समझो, अगर आप जितने पैसे कमा रहे हो, जितने पैसे आपने लगाए 350 आपने लगाए थे, और प्रॉफिट कितने का हो रहा था 350 का हुआ, क्योंकि 700 में बेचा। इसका मतलब क्या हुआ, कभी आप जितने पैसे लगाते हो उतने ही कमा रहे हो, तो आपको 100% का लाभ हो रहा है। देखने के लिए लगेगा कि 50% का लाभ हुआ है, क्योंकि देखो 350 का अपनी खरीदी, लागत लगी, 700 में बेच दिया, इसका जस्ट डबल दिख रहा है आपको, लेकिन ये 50% का नहीं, पूरा पूरा आपका 100% का लाभ हुआ है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुपये 16,870 में एक मेज बेचकर एक दुकानदार को 1,080 रुपये की हानि होती है, तो उसकी हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो ये बढ़िया सवाल है। तो इसको हम हानि, ठीक है, अभी हमने देखा था लाभ हम जब निकाल रहे थे, प्रॉफिट निकाल रहे थे, जब हम प्रॉफिट यानी हम लाभ निकाल रहे थे, तो विक्रय मूल्य को घटा देते थे तो लाभ आ जाता था, ठीक है। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। अब इसमें हानि लॉस पूछा है। लॉस, जब लॉस पूछा है आपका, तो इसमें क्या होगा, लॉस यानी उसने देखो 1680 में खरीदा, 1680 में बेचा, यानी आपका सेलिंग प्राइस सीपी क्या है आपका 16,870 रुपये, ठीक है। और आपका हानि हो रही है, आपकी लॉस हो रहा है, कितने का हो रहा है 1,080 रुपये का। सीपी पता नहीं हमें, इसमें सीपी थोड़ी है। 16,870 में एक मेज बेचकर एक दुकानदार 1,080 की हानि होती है उसको, ठीक है। 16,880 में बेच देता है मेज को, तो उसको इतने रुपए की हानि होती है। इसकी हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत मैंने बताया था, प्रतिशत लाभ हानि प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पर निकालते हैं, और सीपी हमें मालूम नहीं है, जबकि हम लाभ इस तरह से निकाल लेते थे। लाभ निकाल नॉर्मली तो विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को हम माइनस करते थे। इसमें क्या है, अगर हम लॉस को देखेंगे तो सीपी, उसमें क्या सेलिंग प्राइस एसपी माइनस सीपी करते थे। लॉस में क्या है, इसमें सीपी माइनस एसपी निकाल लेंगे, ठीक है। लॉस अगर निकालना है, हानि निकालना है, तो आपको क्या करेंगे, हानि अगर हमें निकालना है ना, तो सीपी क्रय मूल्य माइनस सेलिंग प्राइस, सीपी कितना है, तो इसमें अब सीपी तो दिया नहीं है। अगर हम लॉस निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, सीपी माइनस एसपी। प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी करते थे, यहाँ पर हानि हो रही है उसको, तो हानि कितनी हो रही है इसमें रख देते हैं। 1,080 की क्या हुआ, तो हानि हुआ था। सीपी कितना है, सीपी मालूम नहीं है, सीपी जो रख दिया, माइनस कर दिया। एसपी कितना है, एसपी हमारा दिया है 16,870। वही इसका पक्षांतर कर देते हैं। तो अगर हम सीपी को फाइंड आउट करेंगे, तो सीपी बराबर माइनस का ही है, तो 16,870, और ये प्लस का है, यहाँ माइनस हो जाएगा 1,080, तो दोनों जुड़ जाएंगे माइनस माइनस के। तो अगर हम दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, इधर जोड़ लो आप, 16,870 1,080, ये 8 है, 0 5 15 9
2 तो कितना हुआ 27,950 रुपये। अब निकाल लिया हमने। अब इसमें जो सूत्र है हमारा अब रख दिया। लॉस बराबर हुआ, कितने का लॉस हुआ था, लॉस प्रतिशत बराबर निकालेंगे। लॉस हो रहा था हमारा 1080 का 100। क्रय मूल्य कितने, क्रय मूल्य पर निकालते हैं सीपी पर, तो सीपी कितना आया था हमारा, सीपी ये आया, सॉरी 17,950 है, क्योंकि 8 9 6 7 तो 1 आएगा ना। तो अगर हम इसको काट देते हैं, इस जीरो से हमने ये जीरो कैंसिल कर दिया, ऊपर हमारा हो गया 108 2 जीरो और 1795। इसको अगर हम भाग दे देते हैं तो 6 पंच 30 और 6 नम 54, तो अप्रोक्स ये 6% आएगा। भाग दे के आप देख लेना। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ई लर्निंग विद DK। प्लीज़ विजिट आवर PDF, टेलीग्राम एंड ई लर्निंग का जो अब यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन होगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।